Assalamualaikum friends, I hope all of you fine. Today I will tell you about circular radio planning. हमारा जो कि पहले की टॉपिक चल रहा है रेडियो प्रोपोगेशन में, इससे रिलेटेड ही है ये। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको मॉडल्स बताए थे, आप एक दफ़ा वो ज़रूर वीडियो चेक कर लो, उसके बाद ये वीडियोस देखें, ठीक है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर दें, मैं आंसर कर दूंगी। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, और प्रेस आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है, ताकि नेक्स्ट जो फर्दर इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक पूरे टाइम से पहुंच सकें, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करें और शेयर करें ज़रूर अपने क्लास फेलोज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो रियली लर्न करना चाहते हैं इस टॉपिक को। बेसिक्स के मैं बिल्कुल बेसिक्स का बता रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहले आता है पाथ लॉसो, हम मॉडल कर रहे हैं। पाथ लॉसो में नेक्स्ट ये फार्मूला हमारा यूज़ होगा इन डीबी LFS इक्वल टू, और ये पावर दी होगी, ये सारी मतलब कि वैल्यूज़ दी होंगी, ये अपने से आप पुट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास LFS यानी कि पाथ लॉस डिस्ट्रीब्यूट की वैल्यू निकल आएगी। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद हमारा ब्रॉडकास्ट प्लानिंग। ब्रॉडकास्ट प्लानिंग हम कैसे करते हैं, CCIR के थ्रू करते हैं, जिसमें है फील्ड स्ट्रेंथ एंड रिसीव्ड पावर E0 इक्वल टू स्क्वायर रूट 120 पाई PR। ये फार्मूला जिसके थ्रू हम फील्ड स्ट्रेंथ या पावर रिसीव करते हैं। उसके बाद है इन फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस का फार्मूला है E बेस 0 एंड या फिर इसको E0 भी कहा जाता है। आगे इक्वल स्क्वायर रूट 30 PT GT ओवर स्क्वायर रूट 4 पाई D, ठीक है। पाई की वैल्यू को आपको पता है, G और T की वैल्यू हम लेंगे और D की वैल्यू भी हम उससे सपोज करेंगे, अगर आप डमी वैल्यूज़ पे करने हैं। आगे एंटीना गेन। एंटीना गेन क्या होती है, अ थ्योरम अबाउट कैट्स एन आइसोट्रॉपिक एंटीना कैन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आइसोट्रॉपिक एंटीना एग्जिस्ट नहीं करता किस थ्योरम में, कैट्स के थ्योरम में, ठीक है। आगे एंटीना गेन। एंटीना गेन होती क्या, GT फाई और इज़ द अमाउंट ऑफ पावर रिलेटेड इन डायरेक्शन, यानी कि ये वो इतनी इस अमाउंट में पावर होती है जो जिस डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। आगे रिलेटिव इज़ एन आइसोट्रॉपिक एंटीना। आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं हम इसकी। इफेक्टिव रेडिएटेड पावर ERP इज़ PTGT, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव रेडिएटेड की हम पावर ऐसे कैलकुलेट सकते हैं PT और GT के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि ये एक स्प्रिंग सा बना हुआ है, उसके अंदर हमने एक स्टिक सी मतलब कि स्टिक्स दोनों में रखी हुई हैं, दोनों स्प्रिंग के दरमियान। तो ये क्या हो रहा है, ये इफ़ेक्टिव हो रही हैं रेडिएटेड पावर के थ्रू, तो जिस वजह से ये स्प्रिंग भी इसके साथ मैच कर रहा है। दोनों इसने अंदर जो स्टिक हमने रखी है एक्चुअली में जो स्प्रिंग है उसके साथ मैग्नेटिस लगा हुआ है, यानी कि मैग्नेट, और ये स्टिक भी कैले आयरन की है, जिस वजह से वो दोनों को यानी कि दोनों सिरों को उसने ऐसे चिपकाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हाफ वेव डिपोल। A half wave dipole has antenna gain G phi equal to 1.64 और cos pi over 2 cos theta over sin theta। ये फार्मूला जिसके थ्रू हम ये G phi कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, और कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है, टोटल पावर एट डिस्टेंस D इज़ इक्वल टू PT एंड 4G इज़ 5DA इक्वल टू 1, यानी कि ये सारा किसी इक्वल होता है 1 की, आपने याद रखना है। अ डायरेक्शनल एंटीना कैन एम्पलीफाई सिग्नल्स फ्रॉम वन डायरेक्शन GR phi ग्रेटर दैन 1 बट मस्ट एंटीना सिग्नल्स फ्रॉम अदर डायरेक्शंस, यानी कि ये कह रहे हैं कि डायरेक्शनल एंटीना कैन एम्पलीफाई सिग्नल्स। जो डायरेक्शनल एंटीना होता है वो एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को एक डायरेक्शन में, मगर जो एंटीना सिग्नल्स होते हैं वो दूसरी डायरेक्शंस में जाते हैं, यानी कि जो एम्पलीफाई करना होता है कि उसमें कुछ कन्वर्जेशन करना, उसमें मॉडिफिकेशन लाना, उसमें चेंजिंग करना। तो जो डायरेक्शन होती है ना एंटीना की, कैन एम्पलीफाई सिग्नल्स, वो एम्पलीफाई कर सकती है सिग्नल्स को, मगर जो एंटीना के सिग्नल्स हैं ना वो दूसरी तरफ यानी कि दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, इसका ये मतलब है।
तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगी। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई फार्मूला समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।